हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश की बुक से पोएम नंबर 7 एनिमल्स। दोस्तों, ये पोएम जो है वाल्ट व्हिटमैन जी के द्वारा लिखी गई पोएम है और इस पोएम में जो कवि हैं वाल्ट व्हिटमैन जी, वे जानवरों के कुछ गुण को यहाँ पर हम लोगों के सामने शेयर किए हैं, जिसका हम लोग आज एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ी बात बताते हुए जो है वाल्ट व्हिटमैन जी कहते हैं, वाल्ट व्हिटमैन जी पहले तो ये जान लीजिए कि जब इस पोएम को लिखे थे तो उनकी एज काफ़ी अधिक हो गई थी और उन्हें जीवन का बहुत सारा अनुभव हो गया था। तो वे अपने अनुभव को यहाँ पर एक प्रकार से कहिए कि बताते हुए हमें ये बताने की कोशिश किए हैं कि जो मनुष्य जो है वह काफ़ी झूठा व्यक्ति होता है और काफ़ी उलझन से भरा व्यक्ति होता है, जबकि मनुष्यों की तुलना में जानवर श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर जो है वाल्ट व्हिटमैन जी मनुष्यों की तुलना में जानवरों को श्रेष्ठ बताए हैं। और वो ये भी बताते हैं कि जब वो घर पे होते हैं, वाल्ट व्हिटमैन जी जब घर पे होते हैं तो वे जब एनिमल्स के साथ रहते हैं तो काफ़ी कंफर्ट जो है महसूस करते हैं। इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं, ये जानवर जो होते हैं, इनमें झूठा कोई जानवर नहीं होता है। जबकि मनुष्य जो होते हैं तो मनुष्य में काफ़ी बुराइयां होती हैं, काफ़ी असमानताएं होती हैं, लेकिन जानवरों में ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो देखिए वो अपने अनुभव को यहाँ पर किस प्रकार से हमें बताते हैं और इस पोएम में वो लगभग 6 या 7 क्वालिटी ऐसी बताए हैं जानवरों की कि जिससे आप ये तुलना कर सकते हैं कि कौन श्रेष्ठ है। और अकॉर्डिंग टू वाल्ट व्हिटमैन अगर हम कहें तो जानवर जो है मनुष्यों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। तो आइए इस पोएम की फर्स्ट स्टेंजा में मूव करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस पोएम जो एनिमल्स है इसमें वाल्ट व्हिटमैन जी हमें क्या बताने की कोशिश की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। अब इस स्टेंजा में, इस पंक्ति में वाल्ट व्हिटमैन जी कहते हैं कि आई थिंक मीन्स होता है समझ। तो बता रहे हैं कि मेरी समझ से आई कुड टर्न मीन्स होता है, टर्न मीन्स बदलना या परिवर्तन लाना। तो वाल्ट व्हिटमैन जी बता रहे हैं कि मेरी समझ से मैं परिवर्तन ला सकता हूँ। एंड और लिव विथ एनिमल्स, और लिव मीन्स रहना, विथ एनिमल्स जानवरों के साथ, और जानवरों के साथ रह सकता हूँ। यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन जी कह रहे हैं कि मेरी समझ से मैं परिवर्तन ला सकता हूँ अपने जीवन में और मनुष्यों को छोड़ करके मैं जानवरों के साथ रह सकता हूँ। क्यों वे मनुष्यों को छोड़ करके जानवरों के साथ रह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि दे आर सो प्लेसिड। ये जो जानवर होते हैं, दे यहाँ पर यूज किया गया है एनिमल्स के लिए। तो जो जानवर हैं सो प्लेसिड मीन्स होता है एकदम काम, वे एकदम शांत रहते हैं। प्लेसिड मीन्स कह लीजिए शांत। तो यहाँ पर वो जानवरों की क्वालिटी बता रहे हैं कि जानवर जो होते हैं वे शांत होते हैं। एंड और सेल्फ कंटेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट या आत्मनिर्भर। जानवर जो होते हैं वे शांत और आत्मसंतुष्ट होते हैं, स्वयं से संतुष्ट रहते हैं। इसलिए, और जबकि मनुष्यों में एक क्वालिटी नहीं होती, वो अपने पूरे जीवन शांत नहीं रहता और कभी अपनी स्थिति में संतुष्ट नहीं होता है। तो इसमें वो बता रहे हैं कि आई थिंक आई कुड टर्न, मेरी समझ से मैं परिवर्तन कर सकता हूँ अपने जीवन में। एंड लिव विथ एनिमल्स, और जानवरों के साथ रह सकता हूँ, क्योंकि जो जानवर है वह बहुत शांत और आत्मसंतुष्ट हैं। और आगे देखिए क्या कह रहे हैं, आई स्टैंड, मैं खड़ा होता हूँ, एंड लुक एट देम, और लुक देखता हूँ, एट देम जानवरों को, मैं खड़ा होता हूँ और जानवरों को देखता हूँ। लॉन्ग एंड लॉन्ग का मतलब होता है काफ़ी लंबे समय तक। वाल्ट व्हिटमैन जी कह रहे हैं कि मैं खड़ा होता हूँ और काफ़ी लंबे समय तक जानवरों को देखता रहता हूँ, क्योंकि हमें एक प्रकार से प्रेम है, जानवरों की जो क्वालिटी है उससे हमें प्रेम है और मनुष्यों की तुलना में हमें जानवर श्रेष्ठ लगते हैं। इसलिए मैं जब खड़ा होता हूँ तो मैं जानवरों को काफ़ी लंबे समय तक देखता रहता हूँ।
तो इस स्टेंजा में कवि हमें यह बताते हैं कि मेरी समझ से मैं अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता हूँ और जानवरों के साथ रह सकता हूँ, क्योंकि जानवर काफ़ी शांत और आत्मसंतुष्ट होते हैं। जब भी मैं खड़ा होता हूँ तो काफ़ी लंबे समय तक खड़ा होकर के जानवरों को देखता रहता हूँ। तो इस प्रकार से वो जानवरों की यहाँ पर थोड़ा सा श्रेष्ठता को बताते हैं। अब आगे की 6 क्वालिटी वो जानवरों की ऐसी बताते हैं जिससे आप लोग खुद एक कंपेयर कर सकते हैं कि मनुष्यों की तुलना में जानवर श्रेष्ठ हैं या नहीं है। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट दियर कंडीशन। अब यहाँ पर दे यूज किया गया है एनिमल्स के लिए। तो जो एनिमल्स हैं डू नॉट स्वेट एंड वाइन, स्वीट एंड वाइन का मतलब होता है रोती हुई आवाज़ में शिकायत करना। तो जो जानवर होते हैं वह रोती हुई आवाज़ में शिकायत नहीं करते। अबाउट दियर कंडीशन, अबाउट मीन्स बारे में, दियर कंडीशन, कंडीशन मीन्स होता है दशा। जो जानवर होते हैं वह अपनी दशा के बारे में कभी रोती हुई आवाज़ में शिकायत नहीं करते हैं। जबकि आप मनुष्यों से मिल जाइए तो मनुष्य आपको यही बताता फिरेगा कि मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ फिर भी हमारी स्थिति ठीक नहीं है। मतलब कि वो हमेशा आपको रोते हुए अंदाज में मिलेगा, लेकिन जानवरों में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती है। जानवर कभी भी रोती हुई आवाज़ में अपनी दशा का शिकायत आपसे नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरी क्या क्वालिटी बता रहे हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर दियर सिंस। दे डू नॉट लाई, लाई मीन्स होता है पड़े रहना, अवेक मीन्स होता है जागते हुए, इन द डार्क अंधेरे में, डार्क मीन्स होता है अंधेरा, रात में। जो जानवर हैं वे जानवर अंधेरे में, रात में जागते हुए बिस्तर पर पड़े नहीं रहते हैं, और ना ही तो वीप, रोते भी नहीं है। वीप मीन्स होता है रोना, फॉर दियर सिंस, सिंस मीन्स होते हैं पापों, पापों के लिए, वे अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं। जबकि मनुष्य जो होता है वह दिन भर अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए कोई न कोई पाप कर देता है, और जब रात को वो बिस्तर पर जाता है और उसे अपने किए गए पापों को याद करता है तो उसे चैन की नींद नहीं आती। वह जागते हुए बिस्तर पर पड़ा रहता है और अपने पापों को सोच सोच करके दुखी होता है, रोता रहता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि जानवरों में ऐसी कोई बात नहीं होती। जानवर जो है रात में जागते हुए पड़े नहीं होते हैं और अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं। देखिए आगे की लाइन में वो क्या बता रहे हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक, और जो जानवर हैं दे, वे जानवर, डू नॉट मेक मी सिक, सिक मीन्स होता है बीमार होना, यहाँ पर सिक मीन्स हो जाएगा उबाना या तंग करना। तो जो जानवर है वो मेक मी, मेक मीन्स करना, मी माने मुझे, जानवर मुझे तंग नहीं करते हैं। जो जानवर हैं वह वाल्ट विटमैन जी कह रहे हैं कि जो जानवर हैं वो हम लोगों को तंग नहीं करते हैं। डिस्कसिंग, विचार विमर्श करके, डिस्कसिंग मीन्स होता है विचार विमर्श करना या बातचीत करना। तो वे बातचीत करके हमें उबाते नहीं हैं। किस विषय में बातचीत नहीं करते हैं। दियर ड्यूटी टू गॉड, कि ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, इसे बताकर जानवर हमें कभी जो है तंग नहीं करते। जबकि मनुष्यों के पास आप चले जाइए तो मनुष्य जो है ईश्वर के प्रति हमारे ये कर्तव्य हैं, हमें साल में कितनी बार पूजा करा देनी चाहिए, हमें साल में कितने बार जो है मंदिर में जाना चाहिए। तो ईश्वर के प्रति हमारे कर्तव्य को, क्या हमारे कर्तव्य हैं, इस पर वो डिस्कसिंग कर करके हम लोगों को तंग कर देते हैं, उबा देते हैं। जबकि जानवरों में ऐसी क्वालिटी नहीं होती है। जानवर कभी भी ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य को बता करके हमें जो है तंग नहीं करते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, और सबसे बड़ी क्वालिटी ये बता रहे हैं कि नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट। जानवरों में कोई असंतुष्ट नहीं है, और जबकि मनुष्यों में हर एक व्यक्ति असंतुष्ट है। उसको एक होड़ सी मची हुई है कि इस पृथ्वी का कितना भाग मेरा हो जाए। संतुष्टि नहीं है। जानवरों में संतुष्टि होती है लेकिन मनुष्यों में संतुष्टि नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड, और डिमेंटेड मीन्स होता है पागल, और कोई जानवर पागल भी नहीं है।
विद द मनिया, सनक से, मनिया मीन्स होता है सनक के साथ, मनिया मीन्स सनक, विथ मीन्स साथ, ऑफ ओनिंग थिंग्स, ओनिंग मीन्स होता है स्वामी बनना, थिंग्स माने चीज़ों, चीज़ों की। तो यहाँ पर हो जाएगा कि कोई भी जानवर चीज़ों के स्वामी बनने के सनक में पागल नहीं है, जबकि मनुष्यों के अंदर चीज़ों का स्वामी, वस्तुओं का स्वामी बनने की जो सनक होती है उस सनक में वो पागल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जानवरों में कोई ऐसी गुण नहीं होते हैं कि वे किसी चीज़ों का स्वामी बनने की उनके अंदर सनक सवार हो और वो पागल हो जाए, ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती है, जबकि मनुष्यों में ऐसा पाया जाता है। इसलिए वाल्ट व्हिटमैन जी जो है मनुष्यों को जो है जानवरों की तुलना में जो है कह लीजिए कि अश्रेष्ठ बताए हैं। नॉट वन नील्स टू एनादर, अब अगली लाइन में जो है जानवरों की क्वालिटी को बताते हुए कह रहे हैं कि नॉट वन नील्स, नील्स मीन्स होता है घुटने टेकना, कोई जानवर घुटने भी नहीं टेकता टू एनादर, दूसरे के सामने। जानवर, कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो दूसरे के सामने जाकर अपने घुटने टेक दे, जबकि मनुष्य जो है अपने रीति रिवाजों, अपने परंपराओं और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के सामने जाकर घुटने टेक देता है, रोता है, बिलखता है, लेकिन जानवरों में ऐसी क्वालिटी नहीं होती है। जानवर श्रेष्ठ होते हैं मनुष्यों की तुलना में। हर लाइन में पोएट हमें यही बताना चाह रहे हैं और बता रहे हैं कि जानवर जो है नॉट वन नील्स, कोई घुटने नहीं टेकते टू एनादर, दूसरे के सामने, नॉर टू हिज काइंड, ना ही, और ये जो जानवर हैं नहीं तो अपने प्रकार के, मतलब कि जो जानवर हैं वे अपने ही प्रकार के जानवरों के भी सामने घुटने नहीं टेकते। किस जानवर के? दैट, जो लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, जो जानवर लिव्ड रहे थे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हजारों साल पहले, जो जानवर यहाँ पर हजारों वर्ष पहले रहे थे उन लोगों के सामने भी ये जानवर घुटने नहीं टेकते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो मनुष्य होता है वह हजारों वर्ष पहले जो उनके पूर्वज इस धरती पर थे और चले गए हैं उनके सामने भी घुटने टेक देता है। उनकी प्रतिमा लगा करके उस पर जो है कोई ना कोई कार्यक्रम करता रहता है, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करता रहता है, लेकिन मनुष्य ऐसा करता है और उनकी याद में कुछ न कुछ हमेशा करता रहता है। प्रतिवर्ष जो है उन्हें जो है घी पूड़ी भी खिलाता रहता है, लेकिन जानवरों में ऐसी बात नहीं होती है। जानवर ना ही तो दूसरों के सामने घुटने टेकता है और ना ही तो अपने पूर्वजों के ही सामने वो घुटने टेकता है, जो पूर्वज हजारों वर्ष पहले इस धरती पर रहे थे उनके सामने भी घुटने नहीं टेकता। अगली क्वालिटी बता रहे हैं कि नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल आर अनहैप्पी ओवर द ओल अर्थ। अब यहाँ पर बता रहे हैं ओवर द ओल अर्थ, नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल, और नॉट वन, कोई एक भी नहीं है। रेस्पेक्टेबल मीन्स सम्माननीय, आदरणीय। जानवरों में कोई सम्मानित नहीं होता है, कोई आदरणीय नहीं होता है। यहाँ पर इसका संदर्भ लिया गया है कि मनुष्यों में ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत ही सम्मानित हो और कोई व्यक्ति कम सम्मानित हो, यानी यहाँ पर जानवरों को इक्वल बताया गया है कि हर जानवरों का एक सा सम्मान होता है, जबकि मनुष्यों में ऐसी क्वालिटी नहीं होती है। मनुष्यों में बहुत से लोग होते हैं अपने आप को बहुत सम्माननीय सिद्ध करते हैं, या ऐसा देखने को भी मिलता है कि अगर कोई पर्सन है, लीडर है, अगर वो कहीं चला गया तो उसके रेस्पेक्ट में बहुत से लोग खड़े रहते हैं, जबकि कोई अगर पुअर मैन वहाँ पर पहुँच जाए तो उसको उतना रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। लेकिन जानवरों में ऐसी बात नहीं होती, जानवरों में समानता होती, सब जानवर एक समान है। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल, कोई सम्मानित भी नहीं है, आर अनहैप्पी, और ना ही कोई दुखी है, ओवर द ओल अर्थ, इस संपूर्ण पृथ्वी पर। ओल मीन्स होता है संपूर्ण, अर्थ मीन्स पृथ्वी पर। संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी जानवर सम्मानित और दुखी नहीं है। सो दे शो दियर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं, सो इस प्रकार दे शो मीन्स होता है दिखाना,
तो इस प्रकार से जो जानवर है वो दिखाते हैं देयर रिलेशंस, अपने रिश्तों को, संबंधों को। रिलेशन मीन्स होता है रिश्ता, संबंध। टू मी हम लोगों से, यहाँ पर टू मी मुझसे, यहाँ पर बता रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि जो जानवर होते हैं वे अपने रिश्तों को हमारे समक्ष दिखाते हैं। एंड और आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनके संबंध को स्वीकार करता हूँ। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। तो इस पंक्ति में वो बता रहे हैं कि जानवर जो हैं वे अपने रिश्तों को हमारे समक्ष दिखाते हैं और मैं उनके रिश्तों को स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, और वे बता रहे हैं कि वे जो जानवर हैं, ब्रिंग मीन्स लाना, मेरे लिए, टोकेंस मीन्स होता है मानवीय गुण। जो जानवर है वे मानवीय गुण लाते हैं। आप माई सेल्फ, स्वयं हम सबका। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों के अंदर जो मानवीय गुण था, अब वह मानवीय गुण हम लोगों के अंदर नहीं रहा। अब जो एक मानव का गुण होना चाहिए वह गुण हम लोगों के अंदर नहीं रहा। अब वह गुण जो है जानवरों के अंदर है, और जानवर जो होते हैं वे मुझे दिखाते हैं, वे हमारे लिए लाते हैं मानवीय गुण को। और दे इविंस मीन्स आपका होता है जताना, और वे जताते हैं। देम प्लेनली, एकदम प्लेनली मीन्स होता है स्पष्टता से, और वे काफी स्पष्ट रूप से जताते हैं। इन दियर पाजेशन मीन्स होता है अधिकार। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वे मानवीय गुण को, हमारे स्वयं के मानवीय गुण को हम लोगों के लिए लाते हैं और अपने अधिकार को काफी स्पष्टता पूर्वक हमारे सामने जो है दिखाते हैं, जताते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य का गुण था, जो टोकेंस थे, जो मानव के गुण थे, अब वह गुण मानव के अंदर नहीं रह गए। मानव के अंदर से वो गुण खो गए हैं। अब वह मानवीय गुण जो है मनुष्य से ज्यादा जानवरों के पास हो गया है। अब वही जानवर हम लोगों के, हमारे सामने मानवीय गुण को लाते हैं और हमें दिखाते हैं, और अपने अधिकार को भी बहुत स्पष्टता पूर्वक हमारे सामने जो है जताते हैं कि हमारा आपसे क्या अधिकार है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो मानव का गुण था, अब वह मानव का गुण जानवरों में है। अब जानवर हमें मानव के गुण को सिखा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अगली लाइन में वो पोएट जी बता रहे हैं कि आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है। कि आई वंडर मीन्स होता है आश्चर्य, मुझे आश्चर्य होता है। वेयर दे गेट दोज टोकेंस, वेयर कहाँ, दे गेट वे पाएं, दोज वे जो टोकेंस है, मानवीय गुण है, ये जानवर कहाँ से पा गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिड आई पास, क्या आई पास मैं गुजरा, दैट वे उस रास्ते से, ह्यूज टाइम एगो बहुत समय पहले, क्या ही ऐसा तो नहीं कि जिस रास्ते पर जानवर थे और उस रास्ते से हम काफी लंबे समय पहले गुजरे हों। एंड और नेग्लिजेंटली, और काफी लापरवाही से, ड्रॉप्ड देम, हमारा जो मानवीय गुण था हम लोगों का, वह मानवीय गुण जो है ड्रॉप्ट हो गया, अर्थात गिर गया, और गिर करके वह मानवीय गुण जो था वह जानवरों के अंदर चला गया। तो इस दो पंक्ति में पोएट हमें बताए हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि ये जो जानवर है वे मानवीय गुण को कहाँ से पा गए। ऐसा तो नहीं कि ये जो मानव का गुण है वे हम काफी लंबे समय पहले एक उसी रास्ते से गुजर रहे हैं जिस रास्ते पर कि जानवर हो, और लापरवाही से जो गुण था मानव का हमारे अंदर से गिर गया और वो गुण जाकर के जानवरों में प्रवेश कर गया। तो इस प्रकार से जानवरों की क्वालिटी को बताते हुए वाल्ट व्हिटमैन जी यहाँ पर जानवरों को श्रेष्ठ बताए हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों की पोयम यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी अगले लेसन में। तब तक के लिए नमस्कार।